माना जा रहा है। तो नीतीश सरकार यहां पेश करेगी बिहार के लिए आम बजट, तो वहीं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर के जनता जहां उत्सुक है, क्या कुछ उसे तोहफा मिलता है। केंद्र के बजट की बात की जाए तो बिहार केंद्रीय तो बजट माना जा रहा था, और ऐसे में अब जब बिहार का बजट आने वाला है तो लोगों को खासा उम्मीद है आम बजट रहने वाला है, और ऐसे में क्या सहूलियतें जनता को मिलती हैं, इस बजट में क्या कुछ खास रहता है बिहार की जनता के लिहाज से, यह देखने वाली बात होगी। नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट होगा और बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज ये दूसरा दिन है, और दूसरे दिन की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो नीतीश सरकार पेश करेगी बिहार के लिए आम बजट, और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में बजट पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष जी की आज जो एक और दूसरा दिन कार्रवाई का, तो वहीं ऐसे में बजट को लेकर के जहां सरकार नीतीश सरकार बजट रखेगी तो वहीं लोगों को खासा उम्मीदें जताई जा रही हैं कि उन्हें उम्मीद होगी। और बिल्कुल अंकुर, देखिए आज आम बजट जो है वो बिहार का पेश होने वाला है। 2 बजे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सेकेंड हाफ में सदन पहुंचेंगे और उसके बाद बिहार के लिए जो बजट है वो पेश होगा। देखिए खासकर ये बजट 2025 और 26 के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस सरकार का जो आखिरी कार्यकाल है महज 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो उससे पहले ये बजट पेश किया जा रहा है। और इस बजट में खासा ख्याल आम जनता और महिलाओं को लेकर किया गया है, क्योंकि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार से कई मांगे की थी, और अब 2 बजे जो राज्य सरकार है वो बजट पेश करेगी, जहां पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सदन पहुंचेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो बजट है वो आम जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है, क्योंकि महंगाई का एक बड़ा मुद्दा नजर आता है और बेरोजगारी का। तो क्या महंगाई का दर कम करने के लिए सरकार कोई बात उठाती है? क्या गैस सिलेंडर के दाम, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया कि 1200 से 500 किया जाता है, क्या 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है? कई मुद्दे हैं, लेकिन इंतजार 2 बजे का है जब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। अंकुर, बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष, काफी चीजें अहम हो जाती है, क्योंकि जब अगर हम बात करें केंद्र के बजट की तो उसमें बिहार केंद्रीय तो बजट माना जा रहा था, और ऐसे में तमाम सहूलतें वहां पर देखने को मिली थी, चाहे वो मखाना बोर्ड की बात करें या फिर उसके साथ ही शिक्षा के लेवल पर बात करें, सीटें बढ़ाने की बात की जा रही थी। ऐसे में एक प्रेशर होगा सरकार पर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल गति से प्रगति की बात तमाम नेता करते हुए नजर आते हैं, और अब कहीं ना कहीं उसकी झलकी यहां पर दिखनी चाहिए बजट में बिहार को लेकर के। और बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा कि डबल प्रेशर जरूर होगा, लेकिन अब इस बार क्योंकि चुनाव है तो डबल से भी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर भी ये काफी अहम हो जाता है बजट। क्योंकि अगर आम जनता को इस बजट से फायदा होगा तो उसका सीधा फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में होगा और एनडीए को इससे सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बजट के रूप की बात की जाए तो बजट एक दिन में नहीं बनता, इसकी तैयारियां 6 महीने से की जाती हैं, और खासकर अलग अलग वर्ग को देखा जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अलग अलग विभाग हो, किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, नियमितता कहाँ है, तो तमाम चीज़ों को देखा जाता है। करीब 6 महीने से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा लोग अलग अलग विभाग के होते हैं जो इस बजट को बनाते हैं। इस बजट में क्या कुछ खास होता है, और इस बार जब सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे तो ये उम्मीद है जो केंद्र ने राज्य सरकार को फायदा दिया है, यानी कि जो मखाना बोर्ड की बात हुई, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात की गई, कई जगहों पर जो कह सकते हैं कि फूड प्रोडक्ट पार्क बनाए जाएंगे, तो इन सब चीज़ों का फायदा केंद्र सरकार ने दिया। अब राज्य सरकार किस तरीके से आम जनता को फायदा देती है, क्या शिक्षा का दर ठीक होता है, क्या स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, या फिर महंगाई जो है खासकर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो कम होती है। और विपक्ष ने पलायन का भी एक मुद्दा उठाया अंकुर, क्योंकि पलायन आमतौर पर होता है और बिहार में अगर रोजगार हो तो पलायन ये कम होगा, तो क्या पलायन का भी एक मुद्दा रहेगा, सरकार रोजगार के लिए क्या करती है, ये तमाम चीजें जो हैं वो बजट में काफी अहम हो जाती हैं। तमाम मुद्दों पर देखिए उत्कर्ष साहब ने बात की, और ऐसे में मुझे लगता है एक अहम मुद्दा शायद यहाँ पर छूट रहा है, क्योंकि वैसे तो बजट हर साल आता है, लेकिन जब ये चुनाव है तो ऐसे में चुनाव से जुड़कर भी बजट को देखा जा रहा है। और इस बार अगर हम बात करें दिल्ली में चुनाव की बात करें, झारखंड में बात करें या अन्य प्रदेशों की बात की जाए, महिलाएं एक अहम किरदार निभाती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम बिहार की बात की जाए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनकी ओर से महिलाओं को राशि देने का ऐलान किया गया था, यानी कि कोशिश ये कि जो महिला वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा सके। क्या बजट के माध्यम से महिला केंद्रित कुछ स्कीम इसमें हो सकती है? और बिल्कुल देखिए बजट का क्या स्वरूप होगा ये देखना काफी अहम हो जाता है। लेकिन आपने जो जिक्र किया महिलाओं को लेकर, तो देखिए पहले ही महिलाएं जो है बिहार की वो साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं, और महिला किस तरफ किसको वोट देंगी वो आखिरी वक्त तक कोई नहीं बता पाता।
हालांकि अगर पिछले 2005 से 2020 तक का रेशियो देखा जाए तो नीतीश कुमार यानी एनडीए के 7 महिलाएं खड़ी रही हैं। अब इस बार का जो बजट है 2025 का बजट है वो किस तरीके से महिलाओं को फायदा देता है, और खासकर जो किचन पे सबसे ज़्यादा परेशानियां होती हैं लोगों को, महंगाई, चाहे वो चावल दाल राशन की महंगाई हो, इन तमाम चीज़ों पे को किस तरीके से कम किया जा सकता है, इस दर को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर जरूर राज्य सरकार जो है वो सोच रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जब 2 बजे बजट पेश होता है तो खासकर महिलाओं के लिए कितना फायदा होता है और युवाओं को रोजगार के लिए कितना सृजन दिया जाता है। बिल्कुल, यानी लोगों को जहां बहुत उम्मीदें और यही वजह है कि एक आम बजट पर लोगों की आस होगी और ऐसे में अब देखना होगा कि बजट में क्या कुछ खा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं सीएम नीतीश से जहां राज्यपाल मिले तो आरिफ मोहम्मद खान की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई है। राज्यपाल फिलहाल मिलने का कारण स्पष्ट नहीं है। राज्यपाल की आखिर ये मुलाकात सीएम से क्यों हुई है, ये कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि राज्यपाल